Hi, good afternoon, friends. My name is Amit Mishra, and professionally I'm a banker, but not SEBI registered. So let me just give you a general disclaimer. And that this all the videos which I'm making, it is only for educational purpose. We don't provide any tips for buy and sell in the stock market. वैसे तो मेरे को I've been trading for last 3-4 years, but somebody has advised me that why don't you come on YouTube and start your own YouTube channel. तो ये मैंने अपना नया चैनल बनाया है. बेसिकली आई एम a scalper, और people who've been doing trading on stock market, they will be aware that basically scalping is it's a very short term trading action which you take on uh, depends on what time frame you use. So let me tell you today that the kind of strategy I follow on the market. So as I mentioned कि मैं स्कैल्पर हूँ, तो मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, एंड एंट्री है जो मेरी वो बेसिकली 1 मिनट या कभी कभी 15 सेकेंड में भी कर लेता हूँ मैं. तो स्कैल्पर का कोई धर्म नहीं होता है. ही कम्स लाइक रॉबर, और जितना कम टाइम फ्रेम में जितना प्रॉफिट करा और अपना जो भी आपका टारगेट है वो आप लेते हो और चले जाते हो. तो ये इट्स नॉट अबाउट स्विंग ट्रेड कि लोग 2-2 दिन की ट्रेड होल्ड करके बैठे हैं. कुछ लोग इंट्राडे करते हैं, तो पूरे दिन में एक कॉल ली और इवनिंग में जाके स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं. तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ. मैं पूरे दिन बैठता ज़रूर हूँ, और डिपेंड करता है कि टारगेट मेरा कितनी देर में हो जाता है. तो कभी कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी हो सकता है पूरा दिन लग जाए, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स आप लेते हो. So let's start. Basically what I do is we'll open 1 day chart. Okay. बेसिकली आपको पहले ना डायरेक्शन डिसाइड करना है कि ट्रेड आप नेक्स्ट डे किस साइड पे किस डायरेक्शन में लेने जा रहे हो. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आज की डेट है 12 अगस्त, जो कि डे क्लोज हो चुका है. तो मैं पिछले दिन का जो भी कैंडल रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को आज ट्रेड करना है, तो मैं पिछले दिन की जो भी कैंडल है उसका हाई लो क्लोजिंग कहाँ पर यूज़ की, ये सारी चीज़ें मार्क कर लेता हूँ. मैं आपको करके दिखाता हूँ. ये कैंडल का हाई हो गया, ठीक है. बेसिकली कल का जो दिन था वो बुलिश था. आपको दिख रहा होगा चार्ट में कैंडल ग्रीन बनी हुई है. ये इसका लो था, और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है कहीं पे. ये कलर मैं कर देता हूँ आपको येलो. तो येलो आपका क्लोजिंग हो गया. अप साइड डाउन साइड जो आपकी ब्लैक लाइन्स है, ये आपकी प्रीवियस डे के लो और हाई हो गए, ठीक है. अब नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन होता है, यू हैव टू मेक श्योर. आपको डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन ऐसे पता चलेगा, या तो मार्केट पिछले दिन का हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे. अगर बीच में इनसाइड कैंडल बन रही है तो आपको वेट करना है एक डायरेक्शन में जाने के लिए. तो अगर आप देखोगे आज का मार्केट, तो हम चले जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में. 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब आप देखोगे तो मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में 9:15, और पहली कैंडल जो है वो आपका पिछले दिन का हाई ब्रेक कर जाती है. अब आपको पता है हाई ब्रेक हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो भी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, जिन्होंने सेल करके बैठे होंगे पिछले दिन, उनका तो स्टॉप लॉस हिट होगा. मार्केट में और एंट्रीज होंगी बायर्स की, तो मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है. तो आपको इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि आपको जो है बाय साइड की कॉल्स लेनी है फिलहाल, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है. अभी अब 5 मिनट से हम 1 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं. 1 मिनट में मैं करता क्या हूँ, मैं आपको बताता हूँ. मैं जैसे ही मार्केट ओपन होती है, डायरेक्शन अगर मुझे इनिशियली 5 मिनट्स में पता चल गया मार्केट ने कोई भी लो हाई ब्रेक किया है, तो मुझे टाइम नहीं लगता ज़्यादा डिसीजन लेने में. आपको पता है कि मार्केट आज के दिन ओपन हुई है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप आओ और आप देखोगे यहाँ पे सीधे रैली है. मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने नीचे 80-450 से आप देखोगे सीधे हाई टॉप मारा है 81,000 का, 500 पॉइंट ऊपर चली गई है. तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आप आ गए हो, ठीक है। 5 मिनट का टाइम मैं इसलिए लगाता हूँ ताकि मुझे क्लियरिटी मिलती रहती है कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। अब स्कैल्प कैसे करना है मेरे को, मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ना कोई कैंडल का हाई ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल ये वाली अगर आप कैंडल देखोगे, जो लेवल ने कल के लेवल को जो हाई ब्रेक किया है, ये कैंडल आप देखोगे 9:20 में ना, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है मैं 1 मिनट के चार्ट में शिफ्ट हो जाता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे 9:20 का हाई ब्रेक हुआ है, जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है 9:21 पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपको हाई ब्रेक होता है ना, आपको बस एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है। मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में कभी कभी एंट्री लेता हूँ, नहीं तो आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट और लगाया हुआ है, जिसमें आप देखोगे मैं 15 सेकंड का चार्ट ओपन करके रखता हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन ओपन कर लेते हैं, लेट्स से 80,500 के आसपास मार्केट था मॉर्निंग में, तो एक कॉल की ऑप्शन का कॉल एक हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। 80,500 कॉल, अभी तो ये ज़ीरो हो गई है, बट मार्केट में मॉर्निंग में इसमें जो प्राइस का जो वैल्यू होगा ना वो ज़्यादा होगा। अभी तो डीके हो गया मार्केट बिकॉज एक्सपायरी थी आज। चलिए, तो ये अब देखोगे हमारे, बिकॉज ये 15 सेकेंड का चार्ट है ना, तो काफ़ी बड़ा चार्ट है, इसको पीछे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपको डायरेक्शन पता चलना चाहिए कि किस साइड में आपको ट्रेडिंग लेनी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपका 5 मिनट की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है, मार्केट ऊपर जाता है, मोमेंटम आता है। आपको जैसे पता भी है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही है ट्रेड विथ मोमेंटम, तो बस मैं छोटा छोटा मोमेंटम कैच करता हूँ। 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट होता है, जैसे ही प्राइस को ऊपर जाने दो, आप तुरंत इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी है आपको, आप जाने दो, तभी तो आपको पता चलेगा कि प्राइस ब्रेकआउट दिया है कि नहीं दिया है। कई बार क्या होता है ना कि ब्रेकआउट देके रिवर्स हो जाती है मार्केट नेक्स्ट कैंडल में, तो वहाँ पे आपके एसएल हिट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट होने दो, तसल्ली से आप वेट करो, और प्राइस को जितना ऊपर जा रहा है जाने दो, जब तक कोई रेड कैंडल नहीं बनती। जो भी रेड कैंडल बनती है उसका रिट्रेसमेंट आप होने दो, ठीक है। 9:20 में हाई ब्रेक हुआ है, 15 सेकंड के चार्ट में हम आ चुके हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ये है 9:20, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे 9:20 की 20 मिनट में ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, प्राइस को आप जाने दो, जितना जा रहा है ऊपर जाने दो। 9:22 में इसने हाई मारा है ऑप्शन में, 2:40 का जो प्रीमियम है अभी, 2:44 का, ठीक है। ये हाई हो गया आपका। अब इसको आपको पता चलेगा ये हाई मारा है, उसके बाद रेड एक कैंडल बनी, मतलब आपका प्राइस रिट्रेस कर रहा है, आप इसको नीचे आने दो। जो भी लास्ट कैंडल बनती है ना रिट्रेस होने के बाद में रेड कलर की, उसका हाई ब्रेक होते ही आपको एंट्री करनी है। और फॉर श्योर ये आपको हर एक कॉल में आपको प्रॉफिट होगा। उसका रीज़न बताता हूँ। 5 मिनट में आप देख रहे हो मार्केट बुलिश है, ठीक है, आपको एक डायरेक्शन मिल गया है कि आपको ग्रीन साइड सिग्नल मिल गया है कि आपको ऊपर के ट्रेड लेना है, बाय साइड का। 5 मिनट की कैंडल थी, नो डाउट अच्छी खासी बाइंग आई है, उसका ब्रेकआउट हुआ है। पहले तो लास्ट प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, तो आपको कंफर्मेशन डबल ट्रिपल मिल गया है। अब आपको वेट नहीं करना है, आपको बस वेट करना है कि 5 मिनट का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, प्राइस ऊपर जाता है, जैसे ही नीचे प्राइस आता है, लास्ट जो रेड कैंडल बनती है, आप इसमें देखोगे अगर 15 सेकंड के चार्ट में ना, तो यहाँ पे आप देखो ये कैंडल बनी है 9:22 पे, ये प्राइस रिट्रेस होकर नीचे आया ना, 9:23 की कैंडल, और ये आप 9:24 पे भी कर सकते हो एंट्री। सॉरी 9:24 नहीं, ये 15 सेकंड का चार्ट है ना, तो आपको 15 सेकंड काउंट करके, मतलब जो भी लास्ट कैंडल है 15 सेकंड में, वहाँ पे आपको उसका जब भी ब्रेकआउट होता है रेड कैंडल का, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो सेकंड्स में आप देखोगे तो 9:23 में आप कर सकते हो, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ जाता 15 सेकंड में, बट हाई ब्रेक होना चाहिए। अभी अभी आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे। 5 मिनट में हम बुलिश थे, उसका ब्रेकआउट हुआ, 1 मिनट में ब्रेकआउट हुआ, प्राइस रिट्रेस हुआ, आपने एंट्री कर ली। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है, देखो ये स्टॉप लॉस है आपका 199 पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप रख सकते हो, जो प्राइस लास्ट प्राइस जिसने हाई ब्रेक किया है यहाँ पे,
ये 9:19 पे 195 का प्राइस था। इसका ब्रेकआउट आप यहाँ पे रख लेते हो। कितना छोटा स्टॉप लॉस है आपका, हार्डली 195 से आप देखो अगर यहाँ कहीं आपने एंट्री करी है 9:23 में ना, तो आपका 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट देखो आप इसमें, इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड देखो आप। आपको जब तक 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी है ना, आपको स्ट्रीट को होल्ड करना है। आप देखो 195 से 20 पॉइंट का 25 पॉइंट का आपका हार्डली स्टॉप लॉस था, 300 का हाई मारा इस कॉल ने। अब इतना तो चलो खैर कोई नहीं होल्ड कर सकता है, बट आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड जो भी है आप 1:2 ले लो। अब पूरे दिन मैं यही करता हूँ, पूरे दिन मुझे 5 मिनट के चार्ट में डायरेक्शन देखना होता है और फिर 1 मिनट कंफर्मेशन लेता हूँ कि मार्केट वहाँ पे रिट्रेस करी है, ओके, और फिर 15 सेकंड में एंट्री कर लेता हूँ। पूरे दिन में मल्टीपल कॉल्स लेता हूँ, ऐसा नहीं कि 1-2 स्कल्पिंग में बेसिकली होता क्या है कि आप 1-2 कॉल से नहीं होता, बिकॉज आपके छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं हर एक कॉल पे ना। तो राउंड फिगर में मेरे को 50 पॉइंट दिन में चाहिए होते हैं अगर, तो दिन की मेरी 10 से 12 स्कैल्प होते हैं। थोड़ा बहुत ब्रोकरेज जाता है बट दैट इज़ मैनेजेबल, तो हो जाता है। कभी कभी तो आपको दिन में 2 कॉल में ही आपके टारगेट हो जाते हैं, ठीक है। और पूरा दिन कभी कभी बैठता भी नहीं हो सकता है आपको 1-2 घंटे बैठना ही पड़े, हो सकता है आधे घंटे में ही आपके टारगेट पूरे हो जाएं। तो अगर आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मैं करता हूँ बेसिकली मोमेंटम ट्रेड, ठीक है। और मुझे मोमेंटम जिस साइड दिखा, बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम सारा एनालिसिस करने के बाद में मुझे क्लैरिटी मिल जाती है मुझे किस साइड का ट्रेड लेना है। और फिर मैं छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री करता हूँ ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे। रिट्रेसमेंट में आप एंट्री कर लो, हाई ब्रेक होता है आप होल्ड करो, ईजिली आपको हर दिन प्रॉफिट होगा, वो गारंटी दे सकता मैं। बाकी इन केस अगर आपको लगता है कोई कन्फ्यूज़न है या चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं या कोई डाउट लगाओ, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ, आई विल क्लियर योर डाउट्स। तो बेसिक है, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स बहुत सारे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। आपने अभी देखा होगा मैंने EMA लगा रखा है, ये 13 EMA। अब बोलोगे अब 13 EMA क्यों लगा रखा है? तो 13 EMA बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म स्कैल्प में बहुत आपकी हेल्प करता है डायरेक्शन डिसाइड करने में। और कुछ है नहीं इतना, बस साइकोलॉजी का थोड़ा सा गेम रहता है। और इससे क्या होता है ना, आपको डायरेक्शन, जैसे आप कोई भी EMA यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल कुछ लोग 50 EMA यूज़ करते हैं, तो 50 EMA का जो आप देखोगे ना कि जो डायरेक्शन रहता है वो बेसिकली 30 डिग्री या 20 डिग्री पे रहता है। बट जब मोमेंटम मार्केट में रहता है ना, तो उस टाइम पे जब मार्केट भागती है तो वहाँ पे EMAs जो है ना आपके, जैसे 9 EMA हो गए, 13 हो गए, 15 हो गए ना, ये परफेक्ट काम करते हैं क्योंकि 45 डिग्री 50 डिग्री में ना ये रहते हैं। तो आपको पता है कि मार्केट अभी तेज़ मोमेंटम में है, तो आपको वहाँ पे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट में अगर आप एंट्री करोगे ना, तो आपके प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, और स्पेशली छोटे टाइम फ्रेम में। क्योंकि एक 5 मिनट की कैंडल जब बनती है, अगर एक बुलिश कैंडल मिल और राइट टाइम पे आपने एंट्री कर ली है, हो सकता है एक 5 मिनट की कैंडल में आपको मल्टीपल एंट्रीज भी मिल जाएं। तो आप उसको कैसे पकड़ते हो वो आपके ऊपर है कि यहाँ रिट्रेसमेंट आप कितना रिस्क ले रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट टू मी और यू कैन डायरेक्टली DM। थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आई विल मेक इट। ऑल्दो मैं डेली का अपना जो भी शॉर्ट्स हैं दिन के प्रॉफिट के वो डालते रहता हूँ, जस्ट टू मोटिवेट। चलो, थैंक यू गाइस।